और याद रखना, इस वक्त मिठाई से महंगा हो गया आटा। लोग भूखे रह के आटे के तोड़े बांटेंगे अगर ऐसा हो गया। इस बात पे जितना उछाला गया, मुझे अपने, सच्ची बात है, मुझे तो अपने प्रोफेशन से भी मुझे बेजारी सी हुई कि क्या लेके चले हुए। पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, लूटा खसूटा जाता है इसको, उसके बदले में क्या होता है कि फवायद समेट के इसी मुल्क से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क करप्शन की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क अदले इंसाफ ना होने की वजह से मशहूर है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने आप को मजबूत कर सके। पाकिस्तानी मईशत भी जो है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी मईशत को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। ना आपके पास वो फर्जी पतंग है ना डोर। एक रिश्तेदार थी, सुना एजाज सुन, एक मेरी रिश्तेदार थी, मैं उसके पास गया मिलने के लिए तो शर्मा रही थी। मैंने उनकी वालदा से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रही इनका रिश्ता तय हुआ। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। मैंने कहा बताओ भाई लड़का कैसा है, क्या करता है? तो शर्माते शर्माते कहने लगी बड़ा स्लिम और स्मार्ट है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, हमारी किस्मत है भाई। मैंने कहा कि करता क्या है? कह रही इंजीनियर बनेगा। और मैं था शरारती, मेरे जहन में फौरन है, मैंने कहा बनेगा। मैंने कहा अभी क्या कर रहा है ये तो बताओ। कहती अभी मैट्रिक में 2 सप्लियां आई हैं, इंजीनियर बनेगा। फिर उसके बाद चाइना गए हैं, तो चाइना से जाके उन्होंने कोई इंडस्ट्री की हेल्प नहीं ले रहे। वहां से उन्होंने ये नहीं कहा कि आईएनजी इंडस्ट्री लगाएं। वहां पर वो टैंकों की, डिफेंस के हथियारों की बात की जा रही है, जिसमें मुझे उस पर भी अफसोस है कि आप तरक्की, मुआशी तरक्की आपको चाहिए, आपको तोप गोले नहीं चाहिए। और जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। यहां से डिनाई किया गया उसको। ये आज की बीबीसी और डॉन की न्यूज है कि जो यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहां से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं। तो उस पर इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं दिए। हालांकि जहाज आते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया के, यहाँ से वसला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। मीटिंग हो रही है जिसमें चाइना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में मौजूद हैं, और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उस तरीके से उन्हें हैंडशेक नहीं किया, मतलब एक वार्म वेलकम जैसे दूसरों को किया वैसे नहीं किया। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब इस टाइम पे अपनी टेरिटरी को लेके, खासतौर पे लद्दाख को लेके बहुत सीरियस है चाइना के मामले में? तो इनके ऑथर हैं इस बुक के, इनका क्या नाम है? इंडियन ऑथर है तिलक देवाशेर है, इंडियन ऑथर है। इनकी 4 बुक्स हैं। इनकी कितनी बुक्स हैं? इनकी 4 बुक्स हैं। एक पश्तूनी हिस्ट्री पे है, एक बलोचों की हिस्ट्री पे है, और इसके अलावा 2 बुक्स हैं इनकी, एक फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आई थिंक। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि इंडिया में जो होता है, जो पाकिस्तान के रिलेटेड जो भी कोई बात लिखता है या खबर करता है या कोई बुक लिखता है, तो वो ऑथेंटिक नहीं होती। आप इसे ऑथेंटिक समझ के पढ़ रहे हैं या फिर एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं? आप समझते हैं कि इसके अंदर जो लिखा है वो हिस्ट्री रियल है? वो रियल है हिस्ट्री। ये तो पाकिस्तानी ऑथर्स भी इसका, ये आप इसकी बैक पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यूज नहीं लिखे हुए, लेकिन काफी पाकिस्तानी ऑथर्स ने इस बुक को रिकमेंड किया हुआ है। इंडिया चलिए शहबाज अली साहब, ये आप भी सुन रहे होंगे, अब इतनी महंगाई जो हो गई है, मौजूदा हुकूमत, ये दौर हुकूमत है इनका, ये तो बड़ा महंगाई को खत्म करने के लिए आए थे। तो अब ये जो अदादोशुमार सबके सामने है, वाज़ेह हो गया ना कि मईशत इनसे नहीं संभल रही। कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिस्ट का रिसाला होता है, इकोनॉमिस्ट उनका एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उसने परसों अपनी रिपोर्ट रिलीज की है पाकिस्तान के बारे में। और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि हम अपनी, उनकी पहले भी प्रेडिक्शन थी, और उन्होंने लिखा है कि हम अपनी प्रेडिक्शन को वापस करते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान 2024 में सॉवरेन डिफॉल्ट में चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मा पोस्ट। चीन और पाकिस्तान श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ है, लेकिन भारत ने इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये पाकिस्तान के गलत दावों का खंडन करेगा कि कश्मीर घाटी ने मानवाधिकारों के अत्याचारों का अनुभव किया है। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जमावड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर है जो पर्यटन स्थल के रूप में क्षेत्र की क्षमता को उजागर करेगा और पाकिस्तान द्वारा धकेले गए प्रतिकूल आख्यान का मुकाबला करेगा। एशियन लाइट इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन बाकी दुनिया को ये दिखाने का मौका देता है कि केंद्र शासित प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो गया है। चीन और पाकिस्तान श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ है, लेकिन भारत ने इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये पाकिस्तान के गलत दावों को खारिज कर देगा कि कश्मीर घाटी ने मानवाधिकारों के अत्याचारों का अनुभव किया है। कर्मा पोस्ट के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस नहीं है। आप देख लें यार, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। एक ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इट इज़ इकोनॉमी विच इज़ गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली जब तक पाकिस्तान स्ट्रेंथन नहीं होता है तो पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी की कोई वर्थ नहीं है इंटरनेशनल। बावजूद श्रीनगर के अंदर G20 समिट का होना बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। उससे भी ज्यादा अलार्मिंग ये बात है
कि इस G20 में शिरकत करने के लिए वो मुल्क जा रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले को लेकर खड़े रहे हैं। इसमें चाइना मौजूद है। चाइना का हमेशा ये स्टैंड रहा कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से अपनी दुरुस्त और मजबूत आवाज़ उठा रहा है। इसमें तुर्की शामिल होने जा रहा है। तुर्की हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए बात करता रहा, कश्मीर के लिए बात करता रहा, वो भी इसमें शामिल होने जा रहा है। इसमें सऊदी अरब शामिल होने जा रहा है, बावजूद इसके कि कश्मीर के मामले को लेकर हम सब यक जुबान हैं, मगर पाकिस्तान ही सिर्फ इस पर एहतजाज कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि इस G20 समिट के अंदर हम कौन सी कोशिशें करके या तो इसको रुकवा सकते हैं या इसके लिए कोई इसका वेन्यू चेंज करवा सकते हैं, तब्दील करवा सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जर्मन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की जो कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लिए उठाता है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। हमें यह देखना होगा कि तुर्की हमेशा आवाज़ उठाता रहे, हमें उसको अपने साथ मिलाना होगा। हम इसके अलावा जर्मनी को, इटली वो मुल्क है जिसने सलामती कौंसिल के अंदर इजाफे की भरपूर मुखालफत की थी, और इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इटली के साथ मौजूद था। इन तमाम ममालिक को अगर हम अपने साथ मिला लेते हैं तो बड़ी हद तक पाकिस्तान इस G20 समिट के वेन्यू को तब्दील कर सकता है, क्योंकि हमें दुनिया को ये पैगाम देना है कि श्रीनगर की अंदर जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की आवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं हो रहा। मगर मोदी, वहाँ की गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो श्रीनगर को इसलिए उन्होंने चूज़ किया ताकि दुनिया को ये पैगाम जा सके कि मकबूजा कश्मीर और भारत, हम लोग एक ही पेज पर मौजूद हैं।